हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं के एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति की यहाँ शुरुआत होती है और ये त्रिकोणमिति आगे जाके 11th-12th में और हमारे कॉम्पिटिटिव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपकी बेसिक से कमजोर हो जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत होगी। आइए हम बेसिक से एकदम शुरू से जीरो से लेके हम त्रिकोणमिति को चलेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे एक क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। आई होप आपको पता होगा बच्चों। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में जो बातें इंपॉर्टेंट है वो जानिए। सबसे पहले बच्चों, ये थीटा है। थीटा हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ और यहाँ में से हम कहीं भी दो जगह रह सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री पे हम थीटा नहीं रखते हैं, कितना याद रखोगे, ध्यान रखोगे। 90 डिग्री जहाँ पे है वहाँ पे हम थीटा नहीं रखेंगे। तो हम थीटा यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, हाँ तो बच्चों इस त्रिभुज को देखो, यहाँ पे हमने एक लिखा है कि थीटा के सामने की भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम संकेत में पी से दिखाते हैं। ध्यान दो, यहाँ थीटा है, आपका थीटा दिख रहा है। इस थीटा के सामने ये एंगल है, थीटा मतलब एंगल, ये एंगल है, उसका नाम हमने थीटा रखा है। इसके सामने देखो कौन सी भुजा है, ए बी। तो ये हो गया यहाँ पे क्या चीज, लंब, इस ट्राइंगल के लिए। ठीक, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, उसका संकेत क्या होता है, पी। थीटा के बगल की भुजा, थीटा के बगल में देखो यहाँ दो भुजा है, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात लिखा है, थीटा के बगल यानी बगल ब्रैकेट में लिखा है मैंने यहाँ पे कर्ण एच को छोड़कर, यानी कि थीटा के बगल में तो लेना है। थीटा के बगल में ये भी है, थीटा के बगल में ये भी, थीटा के बगल में ये साइड भी है, थीटा के बगल में ये साइड भी है। अब 90 के सामने वाला तो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। यहाँ पे बोल दिया गया है कि कर्ण को छोड़कर, अरे भाई ऊपर वाले को हमने छोड़ दिया तो बचा क्या, नीचे वाला, और नीचे वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। यानी कि ये वाला आपका सामने वाला बी हो गया, ये थीटा यहाँ है, थीटा के बगल में ये वाली भुजा है, ये वाली, ये आपकी बी हो गई, और 90 के सामने की भुजा ये है, तो ये आपकी एच हो गई। आई होप बच्चों समझ गए होंगे। थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के बगल की भुजा जो 90 डिग्री के सामने वाले को छोड़कर, कर्ण को छोड़कर, वो आपकी बी होती है, और 90 के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण हाइपोटेनस एच होती है। ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब आइए इस ट्राइंगल में हम देखते हैं। आपके पास दो ट्राइंगल मैंने बनाया है। अब देखिए, इसको मान लो ये 4 है, ये 5, ये 3 है और ये 5 है। फिर से यहाँ पे लिखा मैंने 4, 3 और 5 लिखा। मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ये आपका 1 है, ये ट्राइंगल 2 है। ट्राइंगल 1 की बात करूं तो इसमें पी मतलब सामने, थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा। तो थीटा यहाँ है, इसके सामने की भुजा क्या हो गई, 4 हो गई, और इसका नाम क्या है, ए बी। बच्चों ए बी है, इसका नाम ए बी है इस भुजा का, और वो कितना है, 4 है। ठीक, उसके बाद अब बी का मतलब बगल की भुजा, थीटा के बगल की भुजा। थीटा यहाँ है, इसके बगल में ये वाली भुजा, ये वाली तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये वाली पहले डिसाइड हो जाती है ना। ये 90 के सामने वाली भुजा ए सी है, 90 के, देखो ये 90 डिग्री का सिंबल है, इसके सामने की भुजा ये है, ये ए सी, और ये हमेशा कर्ण होती है जो 5 डिसाइड हो चुका है। अब आप जरा बताओ, पी सामने वाला डिसाइड हो चुका है, एच 90 के सामने वाली डिसाइड हो चुकी है, बच क्या गया, जो बच गया वो बी होगा, और ये बच गया थीटा के बगल में, ये आपकी कितनी है, इसका नाम रख लो सी बी, और ये हो गया कितना, 3। ठीक, अब तुम कहोगे सर ये सब क्यों, अगर यहाँ पे दिक्कत हो गई तो आगे बहुत दिक्कत होगी।
इसलिए जरूरी है कि हम बेसिक चीज़ों को हम बढ़िया सही ढंग से समझें। अगर बेसिक में ही प्रॉब्लम है तब बहुत प्रॉब्लम होगी। बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करने की जरूरत है, जितना मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की जरूरत है, फिर आगे हम समझा लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, आपको जरा सा भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बस आप जितना समझाया जा रहा है उसको गौर से समझो, ठीक है। अब यहाँ पे अब की बार हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में क्या डिफरेंस है बच्चों, हमने बोला कि थीटा हम 90 के सामने के, हम 90 के बगल में तो नहीं रख सकते, 90 की जगह पे हम नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति में जब भी पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण में यहाँ 90 फिक्स होगा आपका, तो आप थीटा या तो यहाँ रखोगे या तो यहाँ रखोगे। अब की बार थीटा यहाँ, पहले फर्स्ट ट्राइंगल में आपके पास थीटा यहाँ था और सेकंड वाले में थीटा यहाँ है, ठीक है। अब इसे होगा क्या बच्चों, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, जैसा कि हमने कहा थीटा के सामने की भुजा लंब यानी कि पी होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब, पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, ठीक है, और ये कर्ण, ठीक, देखिए हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो लंब है, लंब थीटा के सामने की भुजा होनी चाहिए। थीटा यहाँ है, इसके सामने की भुजा, ये एंगल मतलब ये थीटा है, इसके सामने की भुजा ये है, ये सी भी हुआ और ये आपका कितना है 3 है, ठीक। उसके बाद ये बी थीटा के बगल की भुजा बी होती है। पहले तो ये डिसाइड कर लो, 90 के सामने की भुजा एच हो जाती है, ये एच हो गई, और एच है आपकी कितनी, ए सी है, और ये है कितना 5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद थीटा के बगल, ये तो देख लो, ये कर्ण हो गई, ये सामने थीटा के सामने की भुजा ये है, लंब हो गई। तो अब ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये बच गया, वो क्या होगा, आधार होगा, और ये बगल की भुजा है, और ये आपका कितना है 4 है, ठीक है। तो ये हो गया, ए भी हो गया आपका आधार, और ये हो गया कितना 4। आई होप बच्चों ये लंब, आधार और कर्ण में आप कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, थीटा के बदलने से, थीटा अब की बार यहाँ था, तब भी कर्ण जो था हमारा क्या है 5 ही है, AC ही है, और यहाँ भी थीटा ऊपर चला गया, फिर भी कर्ण हमारा AC ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि 90 डिग्री तो नहीं बदला है, 90 डिग्री तो यहीं पे है, बी पर ही है, तो 90 डिग्री नहीं बदलता है, यानी कि थीटा के बदलने से बच्चों, इस थीटा को यहाँ पे कर देने से, थीटा के बदलने से कभी कर्ण नहीं बदलती है, बस लंब जो है ना वो अल्टरनेट हो जाती है। इसमें जो लंब होगी वो यहाँ पे इसमें आधार बन जाएगी, इसमें जो आधार होगी इसमें क्या हो जाएगी, लंब यानी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे, ठीक है, कुछ और बातें समझाते हैं। अब देखो यहाँ पे समझो, हमें यहाँ ना पाइथागोरस प्रमेय को समझना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है मेनली रूप से। ट्रायंगल में हम उसे प्रूव भी करेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, हमें कैसे यूज करना है वो समझना है। सबसे पहली बात तो ये समझो, फिर से मैं उस बात को रिविजन करवा रहा हूँ कि थीटा के सामने, थीटा देखो यहाँ थीटा रखा हुआ है, इसके सामने की भुजा ये है, थीटा के सामने की भुजा ये है, ये लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, चलो ठीक। थीटा के बगल की भुजा, थीटा के बगल की भुजा ये 90 डिग्री, ये तो 90 के सामने वाला एच हो गई, तो पहले डिसाइडेड है। सबसे पहले ट्राइंगल में जब भी डिसाइड करने जाओ तो कर्ण को डिसाइड करो, 90 के सामने की भुजा ये कर्ण डिसाइड हो गई, चलो ठीक है। अब थीटा के सामने की भुजा, सामने की बात करनी है ना, 90 के सामने वाली कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली लंब होती है। 90 के सामने वाली पी, और 90 के सामने वाली पी होती है, और थीटा के सामने 90 के सामने वाली एच यानी कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली पी यानी कि लंब होती है। अब ये कर्ण है और ये क्या है लंब है, तो थीटा के बगल में जो बच गया, कर्ण को छोड़ के ऊपर भी बगल है, ये भी बगल है, तो थीटा के बगल में ये क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी आधार हो जाएगी, 20 हो जाएगी, चलो ठीक, ये हो गया। अब एक बात याद रखोगे, यहाँ लिखा हुआ h ग्रेटर देन p एंड b, यानी h जो है वो p और b से दोनों से बड़ा है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 जो है वो 3 और 4 दोनों से क्या है बड़ा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक। एग्जाम्पल है आपका कि 5 जो है वो, अब मान लो कि 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात हम इसमें h किसे कहेंगे, तो हमारा h डिसाइड हो गया कि 5 है। अब p और b में उलझन रहेगा, कभी p ना
P 3 भी हो सकता है और B 4 भी हो सकता है, B भी 4 हो सकता है, ठीक है, P 4 भी हो सकता है और B जो है वो 3 भी हो सकता है, मतलब ये ऑल्टरनेट हो सकता है, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। कभी P भी हमारा 3 हो सकता है, इसमें ऑल्टरनेट मैंने बताया P और B में कोई लॉजिक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम किसे लेंगे, लेकिन H में H तो है 90 के सामने की जो भुजा होती है कर्ण होती है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो H तो हमें सबसे बड़ी वाली भुजा को हमें क्या लेना है, H लेना है। लेकिन जो दो छोटी भुजा है उसमें P और B, ये फिगर में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने की भुजा को हम P कह लेंगे और बगल की भुजा को हम B कह लेंगे, ठीक है, ये वाली बात है। अब यहाँ पे गौर से देखो, ये 5 जो है वो 3 से भी बड़ा है और 5 जो है वो किससे, 4 से बड़ा है ना। यही वही बात यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि H जो होता है P से भी बड़ा होता है एंड H ऑल्सो B से भी क्या होता है, बड़ा होता है, ये बात ध्यान दो। चलो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कहा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपके पास 5 है, P और B में कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया P हम 3 को भी ले सकते हैं, B इसको ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपके पास B कितना है, 3 है उसका स्क्वायर। अदरवाइज हम ऐसा भी लिखेंगे, अगर हम इसको 3 का स्क्वायर करते हैं, इसको 4 का स्क्वायर करते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, P का मान हम 3 लेते हैं। खैर चलो, ये हो गया 25, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 9, तो ये 25 बराबर इधर क्या हो गया 25। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को हम जब ऐड करते हैं तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इट मीन्स बच्चों, ठीक है, कि कर्ण आखिर बड़ा तो होता है, समकोण त्रिभुज में कितना बड़ा होता है, तो वही कहा गया कि दोनों P और B जो है आप उसके स्क्वायर को ना ऐड कर दो तो कर्ण अकेले उसका जो स्क्वायर होगा उसके बराबर हो जाएगा, इतना बड़ा है, ठीक है, ये वाला बात था। आई होप आप समझ गए होंगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए यहां से आपका मन हो गया कि नहीं सर हमें ना पी स्क्वायर का मान चाहिए, क्या चाहिए, पी स्क्वायर का मान। एक बात बताओ, अगर आपके पास टोटल 10 रुपए है, सपोज कर लो 10 रुपए है, तो 2 स्टूडेंट है, मतलब 2 स्टूडेंट है और 10 रुपए को बांटना है, एक को अगर 3 दिया तो दूसरा कितना लेगा, स्वाभाविक है आप 10 में से क्या करोगे, 3 को घटाओगे, 7 करोगे। तो हम P और B दोनों मिलके क्या कर रहा है, H को पूरा रहा है, तो P का मान निकालेंगे तो घटेगा, ये तो पता है कि घटेगा, ठीक है, लेकिन किससे घटेगा, H में से, सबसे बड़ी वाले में से हम घटाते हैं ना, तो भाई पी स्क्वायर यहाँ लिख लिए हो, H स्क्वायर बड़ा है उसमें से घटेगा, तो यहाँ बच के गया तुम्हारे पास B स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से आप जब भी P का मान निकालोगे तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इस तरह ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, किधर रूट होगा, क्यों यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो ये रूट चढ़ गया। और अगर B निकालने जाओगे, इसका मैं शॉर्टकट हमेशा यूज करूंगा, इसलिए बेसिक पे ध्यान देना, आगे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पे H स्क्वायर हो गया, यहाँ B लिखा हुआ है और यहाँ H स्क्वायर, तुम्हें पता ही है कि B और P दोनों मिलके H के स्क्वायर के बराबर हो आता है, इसका मतलब यहाँ पे B लिखा हुआ है तो यहाँ पे लेस में क्या आएगा, P स्क्वायर। अरे H अकेला जब होता है ना तभी उसमें क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ H की मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास P स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा B स्क्वायर, काहे होगा, क्योंकि 10 हमने स्क्वायर चढ़ा तो इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो आपके पास एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया और एक आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये तीनों फॉर्मूला का यूज होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये थियोरेटिकल हमारा क्लास है, तो यहाँ पे हम थ्योरी की बातें ज़्यादा करेंगे, ध्यान दो। अब ना आपके एनसीईआरटी बुक में या फिर हमारे बुक में जो आपके 10th के बुक में एक वर्ड आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है, ये आती है। ये कुछ नहीं होता, किसी एक एंगल के
कोरस्पॉन्ड, यहाँ पे हमने थीटा ले लिया, ठीक है। तो थीटा के लिए हम क्या करते हैं, दो साइड का ना अनुपात लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, दो भुजाओं का अनुपात लेना है बच्चों, ठीक है। किसी विशेष मान लो, विशेष कोण, ठीक है, त्रिभुज में कर लो और भी अच्छा होगा। त्रिभुज में किसी विशेष विशेष कोण के लिए, त्रिभुज में किसी विशेष कोण के सापेक्ष, ठीक है, या के लिए आप क्या करते हो, दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है, रेशियो कहते हैं, ठीक, ये कहते हैं TR कहते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब त्रिकोणमिति का रेशियो जो होता है बच्चों वो 6 होता है। एक होता है बच्चों ज्या, क्या होती है, ज्या, ठीक है। एक होती है आपकी ज्या, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सही रहेगा, ठीक। एक होती है ज्या, एक होती है आपकी कोज्या और एक होती है स्पर्श ज्या। ये हिंदी का नाम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बच्चों, बट हमारी जानकारी के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है चीजें, हमें जानकारी रखना होगा, ठीक है। हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। चलिए, ये तो हिंदी नाम था, लेकिन इंग्लिश नाम इसका होता है बाबू साइन, ठीक है। इसका होता है कोसाइन और इसका होता है टेंजेंट। क्या होता है, आगे जब भी जाओगे ना, जब आप 11th 12th में पढ़ोगे तो स्पर्श ज्या की चर्चा होगी वहां पे, लेकिन आप इंग्लिश पे फोकस करोगे तब पता चलेगा, ओ 10th में हम पढ़े थे स्पर्श ज्या को टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट स्पर्श ज्या पता ही नहीं चल रहा है क्या होता है। तो 10th अगर पढ़े हो सही से तो आपको पता चल जाएगा कि टेंजेंट का मतलब स्पर्श ज्या होता है। चलो ठीक, अब इस ना वर्ड जो है इसका क्या मीनिंग है, तो बाबू इसमें देखो लास्ट का जो वर्ड है आपका ई, इसको ना रिप्लेस कर दिया, हटा दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है आपके पास साइन। इसमें आई एन ए को हटा दिया जाता है, ठीक है, तो आपको बच जाता है ओनली कॉस। इसमें जेंट को हटा दिया जाता है, तो यहाँ पे आपके पास बन जाता है, क्या बन जाता है, टेन, ठीक है, टेन हो गया, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे ना एक वर्ड याद रखना बाबू, एक ना फॉर्मूला है, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का, LAL, लाल हो गया, हम बट्टे इस सब में खींच लेंगे, KA, लाल बट्टे कक्का, LAL लिख लिया हमने और KA लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो, L मतलब लंब, ठीक है, L मतलब क्या है आपके पास, लंब है, ठीक है, और K मतलब कर्ण है, ठीक है, L मतलब लंब है, K मतलब कर्ण है, A मतलब आधार है यहाँ पे, ठीक है, और K मतलब फिर से आपके पास क्या है, कर्ण है, L मतलब लंब है और A मतलब आधार, ठीक, ये हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, कोसाइन का फॉर्मूला यानी कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। बच्चों आप ये भी जानते हो कि लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब को हम क्या बोलते हैं,
परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और कर्ण, कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या मिल गया, साइन होगा और थीटा आएगा, थीटा P/H। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया आपके पास B/H, एंड टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया आपके पास P/B। ठीक है, ये हो गया, तीन फॉर्मूला बस दिमाग में बिठा लो, बाकी बात तो बहुत ईजी है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन जया, कोजया, स्पर्शजया, जया, कोजया, स्पर्शजया। जया को हम लोग साइन कहते हैं, कोजया को कॉस कहते हैं, और स्पर्शजया को शॉर्ट में टेन कहते हैं। ठीक है, LAL, लाल, KE, KE, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, P यानी परपेंडिकुलर, तो P हो गया, कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस H कहते हैं। ये हो गया कॉस। ठीक है, तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हो, अगर हमें इंग्लिश में ढालना है फिर इस तरह से करेंगे, कॉस का B/H, आधार मतलब क्या होता है, देखो B होता है तो नीचे में क्या हो गया, ये H हो गया, इस तरह से हो गया। अब साइन का उल्टा, अब तुझे ना उल्टा याद करना है, कौन किसका उल्टा होता है वो याद करना है। ठीक है, उल्टा याद करना है। ठीक, तो एक होता है व्युजया, व्युजया जैसा नाम है, व्यू मतलब उल्टा, अजय मतलब साइन, यानी साइन का उल्टा। फिर है व्यू है, फिर से, और है कोजया, व्यू कोजया, और एक है आपके पास स्पर्श कोटि जय। ठीक, ये वाला है। अब देखो यहाँ पे समझो, लिखा हुआ है आपके पास व्युजया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेकेंट, कोसेकेंट, इसको बोलते हैं सेकेंट, और इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक है, ये बोलते हैं। जैसे कि वहां पे भी कुछ छोड़ा गया था, कुछ चीजें हम स्किप कर देते हैं, यहाँ पे भी ANT गायब करना है, यहाँ पर भी ANT गायब करना है, और यहाँ पे ANT गायब कर देना है। इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा बच्चों कॉट, इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा आपके पास सेक, और इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा आपके पास क्या चीज, कॉसेक। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ, देखो जया का उल्टा व्यू। ठीक है, जया में व्यू लग जाए तो व्यू यानी उल्टा, तो जया का उल्टा क्या है, व्यू जया, को जया का उल्टा क्या है, व्यू को जया, स्पर्श जया का उल्टा क्या है, स्पर्श कोटि जया। एकदम बेसिक से आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट सीखने आए हो बच्चों, तो फिर आपके लिए ये सेशन बिल्कुल नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, हमें यहाँ पे डिटेल्स में एक एक बातों को बारीकी से समझाना, इसलिए हम लेंदी ना बहुत हम मतलब डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक, सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, और शॉर्टकट जो सक्सेस होती है ना, शॉर्टकट में खत्म भी हो जाती है। रटन विद्या घटन विद्या होती है, रट के तुम कभी भी नॉलेज को ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, तो समझना होगा हमें। ठीक है, तो जया का उल्टा व्यू जया, को जया का उल्टा व्यू को जया, और स्पर्श जया का उल्टा स्पर्श कोटि जया। ठीक है, अब मैं ये कहूं, अगर मैं इसमें थीटा लगा लूं तो कोसेक थीटा जो है वो उल्टा है, किसका उल्टा है, साइन का। देखो साइन का, यहां से मिल गया आपके पास साइन थीटा। ठीक है, और एक बार बताओ साइन का उल्टा क्या होगा, अगर साइन का फॉर्मूला P/H है तो इसका उल्टा कर दो ना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा H/P हो जाएगा, तो आपके पास कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या मिल गया है, H/P। एकदम आराम से पढ़ते जाओ, सब कुछ याद हो जाएगा, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो सेक थीटा की बात कर लेते हैं। सेक किसका उल्टा है, यहाँ पे कोजया है, यहाँ पे व्यू कोजया, यानी कि कॉस का उल्टा क्या है, सेक, जिसको हम लिख लेंगे 1 बाय क्या, कॉस थीटा।
1/cos का फॉर्मूला क्या है, b/h है, तो यहाँ पे लिख लो b/h, ठीक है, क्या लिख लो b/h, तो फिर उसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा h/b। ये फाइनली किसका फॉर्मूला आ गया, सेक थीटा का आ गया ना। चलो ठीक, यहाँ पे आ जाओ, कॉट थीटा लगा लेते हैं, ठीक है। थीटा सिर्फ और सिर्फ सिंबल है जो बताता है, जैसे यहाँ पे थीटा है तो हमें पता चल रहा है इस एंगल के लिए काम करना है, इस ट्रायंगल में हमें किस एंगल से चल रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो कॉट थीटा बराबर, देखो कॉट थीटा स्पर्श कोटि ज्या किसका उल्टा है, स्पर्श ज्या का है, जिसको हम लोग tan बोलते हैं, तो ये tan का उल्टा कर दो, tan का वैल्यू कितना है, p/b है, उसका उल्टा कर दो, तो यहाँ से आपके पास कॉट का फॉर्मूला मिल गया, p/b का उल्टा b/p, ठीक है, ये हो गया। एक बात और बच्चों, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि x के बाद y लिखा होता है, तो इसका मतलब x गुने y होता है, ठीक है, बट यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब कभी भी थीटा साइन गुने थीटा नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता है, ये याद रखना, ऑलवेज ये नहीं होता। अब कहोगे ऐसा क्यों, यहाँ थीटा सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है, ठीक है, अगर आपको ना याद रखने में दिक्कत हो तो कलम कॉपी से आप लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा है ना, साइन थीटा, थीटा एक सिंबल है, थीटा की जगह पे थीटा, बीटा ना, गामा, अल्फा कुछ भी आ सकता है, काई, फाई, साई कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो वो एक ना, यहाँ पे जो भी होगा ना साइन के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात है, देख लो, गिन लो 1 2 3 और इधर 3 3 3 6 अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पे जो थीटा लगेगा ना जिसके साथ भी, थीटा सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है जो बताता है कि चलो इस ट्रायंगल में हमें ना यहाँ से इस एंगल के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसका क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिससे आपको पता चले, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, फिर से देखो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉस जो है, कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो अब देखो जरा सोचो, यहाँ भी कोसाइन है, तुम्हें पता होगा तो ये लगा लोगे, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो उस ऑप्शन में तुम्हारे पास ये भी दिखेगा, और गौर से देखो तो COSECANT यहाँ भी है, लोग ये भी सोचेगा, बच्चा ये भी सोच सकता है कि कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉस होगा, जबकि ऐसा तो है नहीं, कॉस कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है, ठीक है, तो ये सारी बातें भी आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी, इसलिए अगर ये जानकारी आपके पास है तो आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि याद रहे कि हिंदी क्या होता है, किसका इंग्लिश क्या उल्टा क्या होता है। अब देखो, हमें फाइनली पता चल चुका है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। हमने बराबर ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, हमने सामने सामने लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात, x/y का उल्टा क्या होगा, y/x होगा ना, x/y का उल्टा क्या होगा, y/x। अब एक बात बताओ बाबू, अगर x/y का उल्टा y/x है तो हम आपस में ना दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, x से x कट गया, y से y कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, बड़ा सिंपल सी बात है। फिर से देख लो, एक और देख लो, 4/5 लिखा हमने, इसका उल्टा बताओ, 5/4, चलो ठीक, और हमने दोनों को क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब बताओ, ये बच्चों वाला काम है, ये कटेगा, जैसे ये कटेगा, तो आपका कितना आ गया, 1। कहोगे सर इसमें क्या बात है, कुछ तो रॉकेट साइंस आपने छोड़ा नहीं, तो कुछ भी नहीं है। अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि साइन थीटा किसका उल्टा है बाबू, साइन थीटा उल्टा है कोसेक का। तो अगर हमने देखा x/y y/x को हमने गुना किया तो गुणनफल 1 आता है, तो साइन का उल्टा जब कोसेक होता है तो इसका गुणनफल भी क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, ये आएगा। और चलो अगर हम क्या करते हैं, लॉजिकली प्रूव करने की बात करें तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। हमने LHS लिख लिया, LHS आपके पास साइन है और ये आपके पास कोसेक है। साइन का फॉर्मूला बताओ, वहां से देख लो, p/h, कोसेक का देख लो h/p, p से p कौन, h से h कैंसिल हो गया बच्चों, तो बचा क्या, 1 बच गया, यही आपके पास क्या है, RHS से पहला प्रूव हो गया। अब हमें मेन मतलब मकसद हमारा प्रूव करने का नहीं था, हमारा मेन मकसद कुछ और है।
ये साइन थीटा है इनटू आपके पास कोसेक थीटा है बराबर क्या हो गया 1। अब यहाँ से क्या करो, एक का मान हो गया कि सर यहाँ से ना हम साइन का मान निकालेंगे। एक बार बताओ, x इंटू वाई बराबर आपको 1 दे दिया जाए, x का मान निकालोगे तो 1/y हो जाएगा। और आपका मान हो गया नहीं सर हम y का मान निकालें, तो फिर 1/, क्या हो जाएगा, x होगा कि नहीं होगा, देखो होगा। x का मान निकालेंगे तो y बट्टा में चला जाएगा, y का मान निकालेंगे तो x बट्टा में चला जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ से अगर आप साइन का मान निकालते हो तो बट्टा में कौन जाएगा बताओ, कॉसेक, जो उसका उल्टा है। और अगर मन हो गया फिर इस तरह से कि हम सर कॉसेक का मान निकालना चाहते हैं, तो फिर 1/, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये समझ गए? ठीक है। अब इसी तरह ये इसका काम हो गया ना फर्स्ट वाले का। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाले का काम करते हैं। ठीक है, सेकंड में आपके पास क्या है, ये सेकंड वाला आपके पास है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। जिस तरह से प्रूव करना चाहो तो वो भी कर लो। चलो मैं कर ही देता हूँ। LHS आपके पास क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अच्छा, LHS मतलब बराबर के पहले वाला LHS, बराबर के बाद वाला RHS। तो बराबर के पहले ये पूरा है, ये LHS हो गया। तो कॉस का फॉर्मूला देख लो B/H, और सेक का फॉर्मूला देख लो H/B। चलो कैंसिल कर दो, B से B कट गया, B का B, H का H कट गया, तो क्या बच गया, हाँ ऊपर में एक को एक से गुना कर लो, नीचे में एक से कर लो, ये हो गया। तो ये आपका RHS हो गया। फिर ये प्रूव हो गया कि कॉस के इंटू में सेक लिखते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। अब आपको अगर निकालना होगा क्या चीज, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और उसी तरह चाहोगे सर आप हमें भी दो मान निकाल के बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक नीचे चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, और सेक का निकालोगे तो 1 के बटा में क्या आ जाएगा बाबू, कॉस आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा आपके पास है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या 1 हो जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या है, कॉट। अब यहाँ पे LHS लिखो, LHS आपके पास टेन थीटा इंटू क्या है, कॉट थीटा है। टेन का फॉर्मूला P/B है, इंटू कॉट का उल्टा तो है ही B/B कर देंगे इसी का। तो P से P का P, P का P, B का B, B का B, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया 1, तो ये प्रूव हो गया। तो आपके पास है 10 इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर आप चाहो tan थीटा का मान निकालना तो 1 के बटा में क्या चल जाएगा, कॉट थीटा। और अगर आप चाहते हो कि सर कॉट थीटा का हम मान निकालना चाहते हैं तो 1 के बटा में क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो देखो ये 6 फॉर्मूला था, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, और उससे हमें 3 बेसिक फार्मूला पता चला। कौन कौन है, ये बात ना, पहला आपका ये है, दूसरा आपका ये है, और ये आपका क्या है, तीसरा है। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या हुआ, हमें ये भी तो प्राप्त हुआ। ठीक है, उल्टा है तो हम ना साइन का निकालेंगे तो कॉसेक बट्टे में चला जाएगा, कॉस का निकालेंगे सेक बट्टा में चला जाएगा, टेन का निकालेंगे कॉट बट्टा में चला जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट कर लें, और अगले क्लास में हम जब भी आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके आगे की क्लास लेंगे। अब आपका काम ये रहेगा कि आप क्या करो, जितना फॉर्मूला मैंने पढ़ाया और जितना नोट्स बनवाना लिखा है मैंने, सबको अच्छे से कॉपी कलम से लिख लोगे और उसको याद कर लोगे, तब देखना कितना मजा आएगा क्लास में। फॉर्मूला प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसा करते जाते हो। फिर अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों। हो सकता है बीच में मेरा एग्जाम होगा, एग्जाम देने में चला जाऊँ, तो फिर एग्जाम के बाद आऊँगा तो मैं अपनी क्लास फिर से स्टार्ट करूँगा। आते ही बच्चों आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, सारे विषय का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत अच्छे ढंग से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। 2023 में जो आप लोग एग्जाम देने वाले हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सारे सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स बिल्कुल इसी तरह समझा के निकाला जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ना नोट बना के याद कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त हो, उन्हें भी उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये हो। ठीक है, और हमें भी जब सब्सक्राइबर बढ़ता है, लाइक्स बढ़ते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो बच्चों हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं उसी मोटिवेशन का नतीजा है कि मैं भी रात के 12:30 बज रहा है, मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।